जय हिंद सभी। एसबीआई ट्यूशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूं आप सभी ठीक होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग पिछले 2 दिन से मैथ्स की प्रश्न बैंक की सॉल्यूशन का वीडियो ला रहे हैं। इसी बीच में आज आपका साइंस का वीडियो आ रहा है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि मेरे पीछे एसबीआई ट्यूशन क्लासेस बनना है 2025 का टॉपर, तो चुनिए एसबीआई ट्यूशन क्लासेस। 10th क्लास के लिए ये बैच चल रहा है, आपका बूस्टर डोज फॉर एग्जाम चल रहा है। तो इसमें हम प्रश्न बैंक की सॉल्यूशन लेकर आए हैं। जो आपका प्रश्न बैंक आपके गवर्नमेंट स्कूलों में आई हुई है, उस प्रश्न बैंक का सॉल्यूशन हम आपके लिए लेकर आए हैं। तो आज हम आपका मैथ्स की प्रश्न बैंक का सॉल्यूशन 2 दिन से चल रहा है, 2 क्लासेस चल चुकी है। आज तीसरी क्लास आज आपकी आ जाएगी। इसी बीच में हम विज्ञान की जो प्रश्न बैंक का सॉल्यूशन है वो आज लेकर आए हैं, जिसमें हम 20 वस्तुनिष्ठ प्रश्न आज करेंगे। तो इनका पूरा सॉल्यूशन मेरे साथ जिन भी बच्चों को सॉल्यूशन नहीं मिलता है वो हमारे यूट्यूब चैनल एसबीआई ट्यूशन क्लासेस को सब्सक्राइब करें और पूरा सॉल्यूशन इस प्रश्न बैंक के जितने भी क्वेश्चन है उसका सॉल्यूशन यहाँ पे आप पा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कौन सा। तो सबसे पहले आज हम स्टार्ट करते हैं कक्षा 10वीं का विषय विज्ञान का प्रश्न बैंक का सॉल्यूशन, जिसमें आपको सबसे पहले सही विकल्प दिए हैं। सही विकल्प अपने को एक एक करके सही विकल्प को जानना है कि इनका सही आंसर कौन सा आएगा। तो पहला क्वेश्चन है सही विकल्प में। पहला क्वेश्चन आपका है, सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन की विशेषता नहीं है। ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना। निम्न में से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन की विशेषता नहीं है। कौन सी विशेषता नहीं है? तो हम देखेंगे रंगों में परिवर्तन रासायनिक विशेषता है, गैस का उत्सर्जन होता है, उसके बाद तापक्रम में परिवर्तन होता है। तो बचा कौन सा आपका आकार में परिवर्तन। ये विशेषता नहीं है, आकार में परिवर्तन इसकी विशेषता नहीं है, रासायनिक परिवर्तन की विशेषता नहीं है। तो ऑप्शन नंबर हम दा के साथ जाएंगे, आकार में परिवर्तन। इसके साथ अगला क्वेश्चन देखेंगे, सोने और प्लेटिनम को गलाने वाले अम्ल का क्या नाम है। तो बताएंगे सभी बच्चे क्या नाम है। टेस्ट में लगाते चले, खुद से लगा कर देखेंगे अपना क्वेश्चन सही है या गलत है, फिर मैं आपको क्वेश्चन बता दूंगा। तो ये लिखा है सोने और प्लेटिनम को गलाने वाले अम्ल का क्या नाम है। तो इसका नाम है एक्कारेजिया। क्या नाम है? एक्कारेजिया। सही ऑप्शन क्या है? एक्कारेजिया। क्या है सही ऑप्शन? एक्कारेजिया। अगला है आपका थर्ड वाला जो क्वेश्चन है, कैल्शियम ऑक्साइड के साथ जल की अभिक्रिया किस प्रकार की है। कैल्शियम ऑक्साइड के साथ जल की अभिक्रिया बताएंगे। कैल्शियम ऑक्साइड के साथ जल की अभिक्रिया कौन सी है? तो यह है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। क्या है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। चौथा है वह अभिक्रिया जो आयनों का आदान प्रदान करती है उन्हें क्या कहते हैं। जो आयनों का आदान प्रदान करती है, आयन जो रहते हैं उनका आदान और प्रदान करती है, उनको क्या बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, वह अभिक्रिया जो आयनों का आदान प्रदान करती है उन्हें क्या कहते हैं। तो उसको कहते हैं हम द्विविस्थापन अभिक्रिया। क्या बोलते हैं? द्विविस्थापन अभिक्रिया। अगला आपका क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है पांचवा, और पांचवा क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखते चलिएंगे, 2 मिनट रुकेगा। पांचवा क्वेश्चन, वायु में अधिक समय तक खुला छोड़े जाने पर चांदी की वस्तुएं काली पड़ जाती है। यह निम्नलिखित बनने के कारण होता है। क्या बनता है? तो हमारी जो वायु में अपन चांदी की जो वस्तु है वो खुली छोड़ देते हैं तो काली पड़ जाती है। अपन ने घरों में देखा है, अपने गाँव में देखा है, जो लेडीज पाइजेब वगैरह पहनती है या कुछ भी, उनको यदि अपन वायु में खुला छोड़ देते थोड़े दिन बाद वो काली पड़ जाती है। वो चांदी की रहती है, वो काली पड़ जाती है। अंगूठी जो पहनते हैं चांदी की, वो काली पड़ जाती है। तो किसके कारण पड़ जाती है? क्या बन जाता है ऐसा? तो उसमें क्या बन जाता है बताएंगे आप। सिल्वर नाइट्रेट बनता है, सिल्वर ऑक्साइड बनता है, सिल्वर सल्फाइड बनता है, सिल्वर सल्फाइड। 2 बार हुआ है, सिल्वर सल्फाइड और सिल्वर सल्फाइड। इसका सही ऑप्शन भी सिल्वर सल्फाइड ही है। एक ही बार लिख देना, इसमें एक और पूछे, ये 2 बार लिखा गया है, ठीक है ना। सिल्वर सल्फाइड इसका सही आंसर है। अगला है, छठा है, उदासीन विलयन का पीएच कितना होता है। उदासीन क्या होता है? उदासीन को बोलते हैं अपन ना तो अम्ल है ना क्षार है। अम्ल है ना क्षार है तो क्या होगा वो चीज उदासीन, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं न्यूट्रल। न्यूट्रल कितना होता है? तो देखो 7 से पहले क्या रहता है, 7 से बाद क्या रहता है, 7 पे क्या, 7 पे रहता है न्यूट्रल। क्या रहता है? 7 पे न्यूट्रल, यानी कि उदासीन। तो इसका सही क्या आएगा? ऑप्शन आएगा 7। क्या आएगा? 7। अगला, कार्बन की संयोजकता कितनी होती है। बच्चे को पता है कि कार्बन की संयोजकता कितनी होती है। कितनी होती है कार्बन की संयोजकता? 4। अगला है 8वां क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, क्या होता है जब लोहे चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालते हैं। क्या होता है बताएंगे बच्चे, जल्दी बताएंगे क्या होता है। कौन सा है क्वेश्चन? हाँ, क्या होता है जब लोहे चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालते हैं। क्या होता है बताइए जल्दी। तो इसमें क्या होगा? ऑप्शन क्या है? हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड बनता है, क्लोरीन गैस और हाइड्रोक्साइड बनता है, कोई अभिक्रिया नहीं होती है, आयरन लवण जल बनता है। तो इसका सही ऑप्शन होगा हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड।
हाइड्रोजन गैस एवं हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड बनता है। अगला क्वेश्चन है आपका आठवां क्वेश्चन है, धात्विक ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है? धात्विक ऑक्साइड जो होते हैं, धातु के ऑक्साइड होती है, उनकी प्रकृति नेचर कैसा होता है? क्वेश्चन नंबर 8वां है आपका, क्वेश्चन नंबर 7वां, अच्छा ये मिसप्रिंट हो गया है कुछ। तो धात्विक ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है? तो धात्विक ऑक्साइड की प्रकृति क्षारीय होती है। कैसी होती है? क्षारीय होती है। कैसी होती है? क्षारीय। कैसी होती है? क्षारीय होती है। अगला है नवा क्वेश्चन है आपका, समावयवी के यौगिकों के लिए कौन सा कथन सही नहीं है? समावयवी के यौगिकों के लिए कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका आएगा सही आंसर आएगा आपका, सही आंसर आएगा द वाला, उनके समान संरचना सूत्र। उनके समान संरचना सूत्र। अगला है 10वां, अपच का उपचार करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी औषधि का उपयोग किया जाता है? अपच क्या होता है? जब हमें खाना नहीं पचता उसे क्या बोलते हैं? अपच। तो इसके उपचार के लिए, जब अपच हो जाता है तो उसके उपचार के लिए कौन सा औषधि का उपयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है एंटासिड। कौन सी किया जाता है? एंटासिड किया जाता है। अगला है 11वां, निम्नलिखित में से कौन प्रकृति में अम्लीय है? तो ये इसमें बहुत सारे कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे, बहुत सारे कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें। देखते चलिए आंसर क्या आएगा इसका। इसमें आएगा पहला है लाइम जूस, चूने का पानी, मानव रक्त या प्रति अम्ल। तो प्रति अम्ल क्या होता है? जो अम्ल को खत्म करता है वो प्रति अम्ल। तो ये कैसा होता है? क्षारक होता है। उसके बाद मानव रक्त कैसा होता है? क्षारीय के अम्ल, क्षारीय होता है। आगे चूने का पानी भी कैसा होता है? क्षारीय होता है। तो बचा कौन? ऑप्शन क्या बचा अपने पास? लाइम जूस। क्या बचा? लाइम जूस क्या होता है? लाइम मतलब नींबू और जूस का मतलब जूस, तो नींबू का रस ये होता है। तो नींबू का रस कैसा होता है? अम्लीय होता है। आगे अमोनिया के एक अणु NH3 में होते हैं। अमोनिया के एक अणु NH3 में है। केवल एक बंध, केवल द्विबंध, केवल त्रिबंध, दो द्विबंध या एक एकल बंध। तो इसका सही ऑप्शन है आपका केवल एकल बंध। क्या होगा? केवल एकल बंध। अगला है आपका 13 वाला जो क्वेश्चन है वो है, कार्बनिक यौगिक की प्रकृति कैसी होती है? कार्बनिक यौगिक की प्रकृति कैसी होती है? तो कार्बनिक यौगिक की प्रकृति होती है आपकी सहसंयोजक। कैसी होती है? सहसंयोजक। अगला होता है, निम्न में से कौन सी अधातु द्रव होती है? तो कौन सी अधातु द्रव होती है? जल्दी बताएंगे। तो इसमें आएगा ब्रोमीन। क्या आएगा? ब्रोमीन। पीएच स्केल की परास का मतलब पूरा जो डिफरेंस होता है वो कितना होता है? तो जो पीएच स्केल रहता है वो अपने को पता है कि 0 से 7 और 7 से 14, मतलब परास कितनी? 0 से 14। टोटल परास कितनी होगी? 0 से 14। 0 से 14 ऑप्शन है, हाँ बा है, 0 से 14। अगला 16वां है, अम्ल और क्षार की अभिक्रिया से लवण व जल बनते हैं। कौन सी अभिक्रिया है? अम्ल और क्षार की अभिक्रिया से लवण व जल बनते हैं। कौन सी अभिक्रिया है? उष्माक्षेपीय अभिक्रिया, अपचयन अभिक्रिया, उदासीनीकरण अभिक्रिया, उत्क्रमणीय अभिक्रिया। तो ये है आपके उदासीनीकरण अभिक्रिया। कौन सी है? उदासीनीकरण अभिक्रिया। अगला है 17वां क्वेश्चन है आपका, पीओपी का पूरा नाम। अब बच्चों को पीओपी का पूरा नाम तो पता है, पीओपी का नाम तो पता है पूरा, लेकिन उसका हिंदी में इसमें दिए नहीं, पीओपी प्लास्टर ऑफ पेरिस दिए नहीं है पीओपी का पूरा नाम। अब इसमें क्या लगाएंगे सर? कैल्शियम सल्फेट है, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट है, कोई नहीं है। कौन सा है? इसमें देखो ऑप्शन में दोनों कैल्शियम सल्फेट दे दिए, तो कैल्शियम सल्फेट तो हो ही नहीं सकता। इसमें क्या आएगा ऑप्शन सही? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। अगला आपका है लिंक का मैग्नीशिया का सूत्र। लिंक का मैग्नीशिया का सूत्र क्या होता है? 18। तो इसका होता है, क्या होता है? MgOH। क्या होता है? MgOH। इसका सही ऑप्शन क्या है? MgOH। अगला आपका है, कोई विलयन अंडे के पिसे हुए कवच से अभिक्रिया कर एक गैस उत्पन्न करता है जो छूने के पानी को दूधिया कर देती है। इस विलयन में क्या होगा? तो इस चीज का सही आंसर जो आएगा, सही ऑप्शन जो है वो है HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है ना? HCl, हाइड्रोक्लोरिक। अगला है 20वां, बकमिस्टर फुलर एवं अपरूप है। तो ये क्या है? बकमिस्टर फुलर एक अपरूप है। कौन सा अपरूप है ये अपने को जानना है। तो बकमिस्टर फुलर एक अपरूप कहाँ का है? ये है आपका बकमिस्टर फुलर, ये है कार्बन का। कहाँ का है? कार्बन का। कहाँ का अपरूप है? कार्बन का अपरूप है।
तो ये 20 क्वेश्चन आपके होते हैं पूरे। अगले आपके जो भी बचे हुए क्वेश्चन है वो अगले पार्ट में आएंगे, क्योंकि वीडियो लंबा होता जा रहा है, तो इसलिए हम यहीं पे इस वीडियो को रोकते हैं। और आगे के वीडियो के लिए आप चैनल सब्सक्राइब करें, SVI ट्यूशन क्लासेस चैनल आप सब्सक्राइब करें, और इसकी लिंक हमारा टेलीग्राम चैनल है SVI ट्यूशन क्लासेस, उस पर आप जुड़ सकते हैं इसकी PDF पाने के लिए। धन्यवाद।